पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ये हमारी और दूसरी प्लेट ये, एक हाई वोल्टेज पे जुड़ा हुआ है और एक लो वोल्टेज पे, एक को V1 पोटेंशियल पे मान लिया, एक को V2। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है यहाँ पर, यहाँ सपोज निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव से निगेटिव। अब अगर आप देखें यहां पर क्या है, एयर है, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू ई, या डेल्टा v ओवर d, यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स की, d, ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव साइन ऑफ ई। नेगेटिव साइन आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये दिखाता है कि पोटेंशियल आगे जाने पे डिक्रीज होता है। dv ओवर dx इज इक्वल टू ई, मैंने कहा डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई, और ई का फॉर्मूला क्या होगा, किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है इसके कारण भी इधर, ये दूसरी प्लेट है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो E1 E2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या है हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ डायरेक्शन देखना है। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ई नेट आ गया हमारा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा है क्या चीज, चार्ज डेंसिटी है, क्या है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये प्लेट हमारी किस तरीके से है, ऐसे, ये प्लेट इस तरीके से हमारी दो प्लेटें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एरिया ले रहे हैं ये तो हमें लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा वर्टिकली अंदर तक गया है और इसका एरिया ए, कैपिटल ए। तो सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा ई नेट। बहुत आसान है ये, 2 सिग्मा एलसीएम आ गया, और 1 + 1 क्या हो गया 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो गया। सिग्मा की वैल्यू रख दी Q अपॉन ए, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, तो डेल्टा V ओवर D इज इक्वल टू, गौरव ऐड हो गया, ई का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने निकाला, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है और हमें कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, डेल्टा V ओवर D, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता था, Q इक्वल टू C इंटू V, क्या होता था, Q इक्वल टू C इंटू V, तो Q अपॉन V, नहीं मैम 11th नहीं है अभी, Q अपॉन डेल्टा V क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या हो जाएगा, तो ये चीज हमारी किसके बराबर होगी, C के, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर, आया समझ में, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। क्लियर, कोई डाउट, अभी नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, अगर सपोज इन दोनों प्लेट के बीच में, अच्छा ए क्या है यहाँ पर, कॉमन एरिया। अगर सपोज अभी हमारी प्लेट का एरिया ऐसा होता तो इस एरिया को नहीं लेते, ना ही इस एरिया को, दोनों में जो कॉमन एरिया है उतना ही हम सिर्फ लेंगे, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ प्लेट इस तरीके से है, तो फिर एक अलग तरीके का चमत्कार है, उसको बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पे फिर स्ट्रिप कट कर सकते हैं।
सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद में ही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सफिशियंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब हम बात करेंगे इफ एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या मतलब है बेटा, देखो यहाँ पे ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, इनके बीच में हमने एक स्लैब रख दिया है। ये स्लैब की जो थिकनेस है वो स्मॉल डी है और जो पूरी डिस्टेंस है वो क्या है हमारी डी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें पोटेंशियल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से दो पार्ट? एक एयर में, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और बाकी जो आप देख रहे हैं वो एयर भरा हुआ है, यहाँ पर एयर है ये। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो और जहां एयर भरा हुआ है जिसको हम लोग V नॉट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अच्छा, हमने प्लस क्यों कर दिया है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। इन दोनों प्लेट के क्रॉस टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन एंड पोटेंशियल अक्रॉस एयर। दिस वन मींस स्लैब के क्रॉस। तो टोटल पोटेंशियल यहां से यहां इनके क्रॉस प्लस एयर। अच्छा, तो dv ओवर dx बराबर क्या होता है? E डॉट dx। dv ओवर dx इज इक्वल टू E, तो v बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू dx। तो यहाँ पे vk में क्या हो जाएगा? E इंटू k, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और मैं अगर फिर से इसका बाइफिकेशन करूं, इसको समझाने की कोशिश में, तो देखो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव प्लेट है तो अंदर की तरफ कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। मान लिया स्लैब बहुत नजदीक में रखी है, ये निगेटिव है तो ये कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। निगेटिव है तो यहाँ पे कैसा इंड्यूस होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। फिर ये कैसा इंड्यूस होगा? पॉजिटिव। और ये कैसा होगा? निगेटिव। तो देखो यहाँ ये पॉजिटिव है और यहाँ ये निगेटिव। ई के इंटू टी। टी क्यों? क्योंकि यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई के, और कहां तक है वो? टी तक। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ये। अच्छा, वी नॉट बताइए। ई नॉट पूरी डिस्टेंस डी थी, यहां तक डी है तो रेस्ट डी माइनस टी। क्या आ जाएगा ये? डी माइनस टी। अब देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अच्छा, अभी जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो जहां सिग्मा है वहां पे के एप्सिलॉन नॉट है, क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है और यहाँ क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ये। और यहाँ आया डी माइनस टी, क्या आ जाएगा बच्चों? अब देखिए हमने सिग्मा अपॉन अगर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले तो क्या मिलेगा मुझे? डी माइनस टी, डी माइनस टी, यहाँ पे बचा टी और यहाँ आ गया के प्लस टी अपॉन के। समझ में आया? भाई ये यहां से चला गया और ये चला गया, यहाँ टी अपॉन के बचा, यहाँ हमने अरेंज करके लिख दिया। अच्छा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि अगर हम Q और V को एक साथ कर दें तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस Q अपॉन V को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये C हो जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बोलो बच्चों।
अभी अगर हमारे पास एक स्लैब ना होती, n स्लैब्स होती, इसकी हेडिंग क्या रहेगी? इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और जनरल बात करके देखें कि अगर एक प्लेट ना होके अगर n प्लेट होती, जैसे ये पॉज करके देख लेना तुम लोग, जैसे देखिए एक ये स्लैब है, एक ये स्लैब है, ऐसे हमारे पास n स्लैब्स रखी हुई। कितने स्लैब्स हैं? इसकी थिकनेस मान लिया T1, इसकी T2, इसकी T3, यहाँ पे K1 डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ K2, यहाँ K3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये Kn है और इसकी थिकनेस आगे Tn। तो इस तरीके से T1, T2, T3 और Tn, ये Tn लिखा है मैंने। जो डॉटेड है इसका मतलब ये नहीं कि बीच में हो सकता और भी स्लैब्स रखी हो। टोटल डिस्टेंस बीच की कितनी है? D। तो चलिए इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? D माइनस T1 प्लस T2। नहीं, सबका अलग अलग हो सकता, सेम हो सकता, सेम ना हो, तो मैंने जनरल मान लिया T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, Tn अपॉन Kn। ये आएगा जनरल एक्सप्रेशन। कोई डाउट है? कोई सा भी डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है ना? एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल है, उनको आप लोग देखेंगे। हम तब तक कुछ और कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आइसोलेटेड देखा। अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। कल अच्छा एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कितना? हाफ CV²। ये डिस्कस किया था, याद है ना? हम एक बात और डिस्कस करेंगे कि अगर दो अलग अलग चार्ज हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, काफी लेंदी टॉपिक माना जाता है ये, और ईमानदारी से कहें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब ये नहीं आता है, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं वो इसी चैप्टर में नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और ये सारी चीजें, कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या है कि दो अलग अलग, मान लिया मैंने कैपेसिटर लिए, ये मान लिया इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C2। ये C1 कैपेसिटेंस का हो गया, ये C2 कैपेसिटेंस का हो गया। इसको हमने कितने वोल्टेज दिया है? V1। इसको कितना वोल्टेज दिया है? V2। हमने इसको V1 वोल्टेज देके चार्ज किया, इसको V2 वोल्टेज। तो पहले वाले पे कितना चार्ज आएगा? Q1 इक्वल टू C1 V2, और दूसरे वाले पे कितना टोटल चार्ज आएगा? C2 V2। अब इसके बाद क्या किया, दोनों कैपेसिटर को उठा के हमने आपस में जोड़ दिया, या तो खुद से जोड़ दिया या तो कोई वायर लाया मैं, कंडक्टिंग वायर, उससे मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को या दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ दिया। जैसे ही मैं जोड़ूंगा वैसे क्या होगा?
मान लिया V1 बड़ा है V2 से, मिस कॉन्सेप्ट नहीं रखना, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू until unless their potential is same। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज नहीं, इक्वल पोटेंशियल ना हो जाए। चार्ज मतलब नेसेसरी नहीं है। क्या चीज नेसेसरी है? पोटेंशियल। अब यहां देखिए, इसकी कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई? क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी वी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन वोल्टेज। या इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? कॉमन वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, अब देखो, जब यहां पर चार्ज कितना था शुरुआत में? Q1। यहां पे कितना था? Q2। जब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, Q1 प्लस Q2। अरे इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, लेकिन टोटल वैल्यू तो हमेशा सेम होगी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा? Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस, और कॉमन वोल्टेज मान लिया मैंने कितना? V मान लिया। अब टोटल कैपेसिटेंस इसकी कितनी हो जाएगी? C टोटल। दोनों को जोड़ दिया, C1 प्लस C2। भाई दो अलग अलग बर्तन है, एक में चार्ज स्टोर मतलब 5 लीटर पानी आ रहा है, एक में 6 लीटर, दोनों जोड़ दिया, अब कितना पानी आएगा? 7 लीटर। मैम फर्स्ट ईयर में एक बच्चा है अरे वो जो नया बच्चा है, अजहर, अजहर, अजहर आया। Q1 प्लस Q2 अपॉन V। बेटा समझ में आया ना? अब यहां पे देखिए, Q1 का मतलब क्या है? C1 V1। Q2 का मतलब क्या है? C2 V2। और जो कॉमन पोटेंशियल उसको इधर मैंने कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया? C1 प्लस C2। तो ये आ गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है कि दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया, दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाएगा, और अब जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ये हो। कोई डाउट? ठीक है ना? अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कैसे निकालोगे? ये तो कॉमन पोटेंशियल पता चल गया। हम जानना चाहते हैं हाउ मच चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज गया? हमने कहा ठीक है बता देते हैं। चार्ज ट्रांसफर, पहले मैंने कहा कि V1 पोटेंशियल ज्यादा है, मैंने मान लिया, ठीक है। V1 इज ग्रेटर देन V2, ये सिचुएशन हमने कंसीडर की थी पहले। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो डेल्टा Q, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? पहली बॉडी की बात करूं, पहले इस पे कितना चार्ज था? Q1 था। कितना था? और अब कितना हो गया है? Q1 डैश हो गया। तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा? Q1 माइनस Q1 डैश। ये Q1 क्या है? जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया था उस समय उस पर कितना चार्ज स्टोर था, और अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया अब कितना चार्ज आ गया? मैं कह रहा हूं V1 बड़ा है, तो V1 ने या फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने या फर्स्ट कैपेसिटर ने सेकंड कैपेसिटर को दिया होगा। तो यानी जब फर्स्ट वाला किसी दूसरे को देगा तो उस पर चार्ज पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी? C1 V1। अब Q1 डैश कैपेसिटर वही,
लेकिन अब पोटेंशियल क्या हो गया है, V। पोटेंशियल क्या हो गया है, C1 कॉमन ले लिया और V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की अभी हम लोगों ने डिड्यूस किया है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, C1V1 प्लस C2V2 आए सर ना। मल्टीप्लाई करना आता है एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेने के बाद C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 से, C1V1 प्लस C2V2। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो जितने भी पॉजिटिव उन सबको निगेटिव, और जो निगेटिव है पॉजिटिव लेकिन निगेटिव है ही नहीं तो सारे पॉजिटिव तो सब निगेटिव हो जाएंगे, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1V1 कैंसिल। यहाँ क्या कॉमन मिलेगा हमें, C2 यहाँ भी है, C2 यहाँ भी, C2 कॉमन ले लो, C1 C2 ब्रैकेट में क्या आ गया, V1 माइनस V2 ये आए संग। अरे बस मैम 3 ही बच्चे हैं, बाकी नहीं है सर। हमको तला डैमेज है, मैं तो बाहर गई है होम को, हमने भी ध्यान नहीं दिया। क्या भाई अजय, ये आ गया सन में, इतना नोट कर लो, पिक मत लो, नोट करो, पिक हमेशा